سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव के 5वें बाब फ़ेल के एराब के सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के इस सबक में हम फ़ेल मुज़ारे के एराब की तीसरी किस्म पढ़ेंगे। इल्मुन नहव का 5वां बाब है फ़ेल का एराब। सबक नंबर 3 है फ़ेल मुज़ारे की तीसरी किस्म, और वो तीसरी किस्म है मुफ़रद मोतल अलिफ़ी। देखिए, फ़ेल के एराब के बारे में मैंने आपको बताया था कि रफ़ा नसब और जज़म होता है, ये वाली बात भी हो चुकी थी। दूसरा मैंने ये बताया था कि फ़ेल मुज़ारे ही सिर्फ मोरब होता है, इसके अलावा और कोई फ़ेल मोरब नहीं होता। फिर मैंने ये बताया था कि कुल 4 किस्में होंगी, जिन 4 किस्मों के अंदर इसका एराब तकसीम होगा, यानी आएगा तो रफ़ा नसब और जज़म ही, लेकिन इन 4 किस्मों में से किसी न किसी एक किस्म के अंदर दाखिल होगा। 2 किस्में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम तीसरी किस्म पढ़ेंगे, इसके बाद सिर्फ एक किस्म रह जाएगी, फिर हमारा फ़ेल का एराब मुकम्मल हो जाएगा। आज का जो सबक है वो मुफ़रद मोतल अलिफ़ी के बारे में है, और ये उन्हीं 5 सीगों के मुतालिक है जिन 5 सीगों के मुतालिक आपने दूसरी किस्म के अंदर पढ़ा था, जिन 5 सीगों के मुतालिक आपने पहली किस्म के अंदर पढ़ा था। और वो 5 सीगे कौन से थे? वो 5 सीगे थे वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब या हाजिर कह लें आप, और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ये 5 सीगे थे, और ये मैंने आपको बता दिया था गुज़श्ता सबक के अंदर भी कि इनको 5 को मुफरद करार दिया गया था। अगरचे जमा मुतकल्लिम ये जमा होता है, लेकिन ये माना के एतबार से जमा होता है, लफ्ज़ों के एतबार से ये मुफरद ही होता है। इन 5 का एराब 2 आपने पढ़ ली थी किस्म। इन तीसरी किस्म जो है वो मुफरद मोतल अलिफ़ी है, यानी उसके लाम कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत होगा, और हरफ इल्लत भी कौन सा होगा? वो अलिफ होगा। वाव वाली भी आपने पढ़ ली थी मिसाल, या वाली भी आपने मिसाल पढ़ ली थी, लेकिन जो अलिफ वाली है उसकी मिसाल हमने यहाँ पे पढ़नी है। उसका एराब अपना अलग से एराब है। वो एराब कौन सा है वो हम यहाँ पर जाके नक्शे के अंदर देख लेते हैं। नक्शा देखिएगा आप, हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जज़मी। देखिए, इसकी जो हालत रफ़ी है वो ज़म्मा तकदीरी के साथ होगी, हालत नस्बी भी फ़तह तकदीरी के साथ होगी, और हालत जज़मी इसमें लाम कलमा के हज़फ के साथ होगी। तो इसमें और गुज़श्ता किस्म के अंदर जो फ़र्क होगा ना, वो फ़र्क होगा हालत नस्बी में। हालत नस्बी में जो हमने गुज़श्ता सबक के अंदर पढ़ा था मुफ़रद मोतल वावी या याई, उसमें था फ़तह लफ्ज़ी, जबकि यहाँ पर है फ़तह तकदीरी। और जो पहली और तीसरी है हालत रफ़ी और हालत जज़मी, ये दोनों सेम है। उसमें भी यही था ज़म्मा तकदीरी, और हालत जज़मी था लाम कलमा के हज़फ के साथ। इसमें भी यही है, हालत रफ़ी ज़म्मा तकदीरी और हालत जज़मी लाम कलमा के हज़फ के साथ। अब यहाँ पे आप मिसाल देख लें। मिसाल है यरज़ा। देखिए, आखिर में खड़ी ज़बर आ रही है, आखिर में इसको अलिफ भी कहते हैं खड़ी ज़बर को, तो ये मोतल अलिफ़ी है। तो यहाँ पर ज़म्मा तो है, लेकिन ज़म्मा तकदीरी है, लफ्ज़ों के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा। वाहिद मुज़क्कर गायब की मिसाल दे दी, या ये तर्ज़ा वाहिद मुअन्नस गायब कह लें, या वाहिद मुज़क्कर मुखातब कह लें, यहाँ पर भी ज़म्मा तकदीरी है। हालत नस्बी में आप देखें फ़तह तो है, लेकिन फ़तह लफ्ज़ों के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा, बल्कि फ़तह यहाँ पर तकदीरी है, लन यरज़ा, लन तरज़ा। और हालत जज़मी में अगर आप देखते हैं लम यरज़ा, लम तरज़ा, तो यहाँ पर वो लाम कलमा ही सिरे से हज़फ कर दिया गया है। तो ये इसके एराब की तीसरी किस्म है कि जिसमें लाम कलमा को हज़फ कर दिया जाएगा। खुलासा ये निकला आज के सबक का कि फ़ेल मुज़ारे का जो तीसरी किस्म का एराब है वो 5 सीगों का ही एराब है। वो 5 सीगे आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो 2 है हालत रफ़ी और हालत नस्बी, वो तो होगी तकदीरी, और हालत जज़मी होगी लाम कलमा के हज़फ करने के साथ। बाकी जो 9 सीगे रह गए थे वो हम इंशाल्लाह चौथी और जो आखिरी किस्म है उनमें हम उन 9 तमाम के तमाम सीगों का एराब हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे।